नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आशीष मिश्रा याद है आपको? लखीमपुर खीरी में 4 किसानों और एक पत्रकार को अपने काफिले से कुचल देने का मुख्य आरोपी भारत के पूर्व गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटा जमानत पर गवाहों को धमकाने के गुनाह में उसे जिला बदर कर दिया गया था। अब वो अपने घर में बैठकर अपनी बेटी को परीक्षा की तैयारी कराएगा। नहीं, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि वो जेल में था और उसको जमानत मिल गई है तो गलत सोच रहे हैं। वो बाकायदा आजाद है, छुट्टा घूमता है और मजे से गुलछर्रे उड़ाता है। बस उसे अपने गृह जिले लखीमपुर खीरी जाने की इजाजत नहीं थी, तड़ी पार कह लीजिए, क्योंकि गवाहों को धमकाता है। लेकिन अदालत ने 1 हफ्ते तक यह पाबंदी भी हटा दी है। यह उसी देश में हो रहा है जहां 5 साल से ज्यादा समय से दुनिया की सबसे ऊंची तालीम हासिल कर चुके नौजवानों को अदालतों ने बिना किसी ट्रायल के जेल में सड़ा रखा है। उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफिशा फातिमा, कितने नाम ले। उसी न्यायिक तंत्र ने आशीष मिश्रा के लिए विशेष इंतजाम किया है। जी हां, लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी और पूर्व केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक अपने गृह जिले लखीमपुर खीरी जाने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने उसकी जमानत की शर्तों में इस सीमित दायरे में ढील दी है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की खंडपीठ ने यह भी दर्ज किया कि उत्तर प्रदेश सरकार की अद्यतन यानी सबसे ताजा रिपोर्ट के मुताबिक मुख्य ट्रायल में 36 गवाहों के ही बयान हुए हैं। 85 गवाहों के बयान अभी बाकी हैं और 10 गवाहों को छूट दी गई है। सुनवाई के दौरान यूपी के एडिशनल एडवोकेट जनरल की ओर से बताया गया कि जिस जज के सामने यह ट्रायल लंबित है उनके पास 789 मुकदमे अभी भी पड़े हुए हैं। और भी इसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई मार्च 2026 में तय कर दी। हो गया सत्यमेव जयते। आशीष मिश्रा की तरफ से देश के सबसे महंगे वकीलों में से एक सिद्धार्थ दवे ने पैरवी की। आपको याद दिला दें कि किसान आंदोलन के दौरान अक्टूबर 2021 में लखीमपुर खीरी में किसानों के विरोध प्रदर्शन के समय आशीष मिश्रा के काफिले की गाड़ियों से 5 लोगों की जान चली गई थी, कुचलकर। इस घटना ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हंगामा खड़ा कर दिया था, क्योंकि आशीष मिश्रा के पिताजी अजय कुमार मिश्रा उर्फ टेनी उस समय गृह मंत्री अमित शाह के जूनियर केंद्रीय मंत्री थे, देश के गृह राज्य मंत्री थे। उत्तर प्रदेश में उस समय भी योगी आदित्यनाथ की सरकार थी। बुलडोजर चलाने की बात तो छोड़ दीजिए, आशीष मिश्रा पर हाथ डालने में भी योगी आदित्यनाथ के हाथ ऐसे ऐसे कांप रहे थे। जब किसी भी दबाव में डबल इंजन की सरकार ने आशीष मिश्रा को गिरफ्तार तक नहीं किया, हिरासत में भी नहीं लिया, तो देश के सुप्रीम कोर्ट ने घटना का स्वतः संज्ञान लिया और यूपी पुलिस की कार्रवाई पर तीखे सवाल उठाए थे। इसके बाद आशीष मिश्रा को हिरासत में लिया गया और फिर गिरफ्तारी दिखाई गई। लेकिन 3 महीने बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फरवरी 2022 में जमानत दे दी और जमानत मिलते ही आशीष मिश्रा पुराने रंग में आ गया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अप्रैल 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए जमानत रद्द कर दी कि हाई कोर्ट ने अप्रासंगिक बातों को महत्व दिया और आवश्यक तथ्यों को नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद हाई कोर्ट ने दोबारा सुनवाई करके जमानत अर्जी खारिज की। जनवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को 8 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी, जिसको आगे बढ़ाते हुए बाद में स्थायी कर दिया। कोर्ट ने उसे दिल्ली या लखनऊ में रहने की इजाजत भी दी। गौर कीजिए, बिल्कुल छुट्टा, आजाद। मई 2024 में कोर्ट ने आशीष मिश्रा को हर शनिवार शाम को लखीमपुर जाने और इतवार को शाम तक लखनऊ वापस लौटने की भी इजाजत दी, इस शर्त के साथ कि वो किसी सार्वजनिक सभा या राजनीतिक गतिविधि में हिस्सा नहीं लेगा और यात्रा केवल पारिवारिक कारणों के लिए होगी। वाह, क्या न्याय है। जबकि पुलिस ने खुद बताया कि 85 गवाहों के बयान दर्ज होने अभी बाकी हैं और गवाहों के साथ आशीष मिश्रा एंड कंपनी की मोहब्बतें बताने की जरूरत नहीं है। नवंबर 2024 में खुद कोर्ट ने गवाहों को धमकाने के आरोपों पर मिश्रा से जवाब मांगा था
और जनवरी 2025 में, इसी साल की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर के एसपी को इन आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया था। ऐसे महान आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने पूरे 1 हफ्ते तक लखीमपुर में रहने की इजाजत दी है। आदेश में कहा गया है कि याचिकाकर्ता को 25 से 31 दिसंबर तक लखीमपुर खीरी जाने और ठहरने की अनुमति दी जाती है, पूर्व में लगी सभी शर्तों के साथ। बेटी की पढ़ाई है, एग्जाम होने वाले। शर्तें मतलब गवाहों को नहीं धमकाएगा, सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेगा, मीडिया से बात नहीं करेगा, राजनीतिक गतिविधि में हिस्सा नहीं लेगा, वगैरह वगैरह। और जो आदमी खुलेआम हजारों लोगों के बीच किसानों पर गाड़ियां चढ़ा देता हो, उन्हें कुचल देता हो, और इसके बाद भी बिना सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के पुलिस की हिम्मत ना होती हो उसे छूने की, उसके सामने इन शर्तों के वास्तविक अर्थ का अंदाजा आप लगा ही सकते हैं। ये उसी सुप्रीम कोर्ट में हुआ जो उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद की जमानत याचिकाओं पर अगली तारीख इसलिए दे देती है कि उसके पास सुनवाई के लिए समय नहीं बचता है। इसी 3 दिसंबर की बात है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच को याचिकाकर्ताओं के जवाब पर सुनवाई जारी रखनी थी, लेकिन समय की कमी के कारण मामला टाल दिया गया। 9 दिसंबर के लिए लिस्ट करते हुए जस्टिस अरविंद कुमार ने एक छोटा ऑर्डर पास किया, जिसमें कहा गया कि जवाब पर हर याचिकाकर्ता की तरफ से दलीलों के लिए 15 मिनट का समय और दिल्ली पुलिस का जवाब आधे घंटे तक सीमित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जवाब में मामले पर ऐसे बहस नहीं करनी चाहिए जैसे किसी नए मामले पर बहस कर लो। लेकिन कमाल देखिए, उसी समय एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कह दिया कि हुजूर मिलॉर्ड, 9 दिसंबर को तो मैं नहीं आ पाऊंगा, अवेलेबल नहीं। इस पर कोर्ट ने कहा कोई बात नहीं, याचिकाकर्ता पहले अपनी दलीलें पूरी कर ले और फिर बेंच उनकी याचिका को 10 दिसंबर तक एडजस्ट करने की कोशिश करेगी। कोर्ट ने वकीलों से यह भी कहा कि आप सभी आरोपियों का स्थायी पता उपलब्ध कराइए। इसके पहले 2 सितंबर के फैसले में कोर्ट ने उमर खालिद, शर्जील इमाम, अतहर खान, खालिद सैफी, मोहम्मद सलीम खान, शिफा उर रहमान, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा और शादाब अहमद को जमानत देने से मना कर दिया था, इनकार कर दिया था। अब देखिए कि एक ही अदालत है, इंसाफ की एक ही व्यवस्था है। एक तरफ किसानों को कुचलकर मार डालने का मामला है और दूसरी तरफ भाषण देने का। पुलिस के मुताबिक जिसने 5-5 लोगों को कुचलकर मार डाला, वो इंसाफ की उसी व्यवस्था के हिसाब से आज़ाद घूम सकता है, लखनऊ दिल्ली में रह सकता है, हर सप्ताहांत अपने बीवी बच्चों परिवार से मिल सकता है, अपनी बेटी को पढ़ा सकता है। पुलिस उसे खुद गिरफ्तार करने तक की हिम्मत नहीं जुटा सकती। उस पर गवाहों को धमकाने के संगीन आरोप हैं। लेकिन दूसरी तरफ बेहद पढ़े लिखे नौजवान जब सुप्रीम कोर्ट के सामने न्याय के लिए उम्मीद भरी निगाहों से खड़े होते हैं तो अदालत मुंह फेर लेती है। बिना किसी ट्रायल के ये नौजवान 5 साल से ज्यादा जेल में काट चुके हैं। इसके बाद कहने को न्याय के नाम पर बचता क्या है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।